हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। देखिए, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस इन वास्तु। दिस डायरेक्शन इज गवर्न्ड बाय वायु। इसको विंड की डायरेक्शन भी कहा गया है। देखिए, दिस डायरेक्शन सिग्निफाइज द कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर, यानी कि कांस्टेंट मूवमेंट। ये दिशा स्थिर दिशा नहीं है। इस डायरेक्शन को चंद्र यानी मून की डायरेक्शन भी कहा गया है। देखिए, दिस डायरेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स, स्पेशली जिनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है। उन लोगों के लिए ये डायरेक्शन बहुत बेनिफिशियल, बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। आई विल टेल यू हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है सिग्निफाइज कांस्टेंट मूवमेंट। तो जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जो लोग हैं, होलसेल के बिजनेस में है, उनका एक स्टॉक जब रेडी हो जाता है, जो कि सेल के लिए रेडी होता है, फाइनल स्टॉक, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि उनका स्टॉक फटाफट निकल जाए ताकि वो और स्टॉक बनाए और प्रॉफिट कमा सके। देखिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सिग्निफाई करता है कांस्टेंट फ्लो, कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ एयर। नॉर्थ वेस्ट की एयर में एक टेंडेंसी होती है कि नॉर्थ वेस्ट में जो भी होता है उसकी एयर, नॉर्थ वेस्ट की एयर वो अपने साथ फ्लो करके उसको ले जाती है। अब इसको हम एसोसिएट करते हैं बिजनेसमैन के साथ, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है। वो लोग क्या चाहते हैं, उनका जो स्टॉक होता है बना हुआ, वो जल्द से जल्द निकल जाए और ताकि वो और स्टॉक बना सके। सो इसीलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में, होलसेल में, उन सबका जो स्टॉक है उसको नॉर्थ वेस्ट में रखा जाए ताकि वो जल्द से जल्द सेल आउट हो सके। देखिए, नॉर्थ वेस्ट इज ऑल्सो अ डायरेक्शन ऑफ बैंकिंग एंड सपोर्ट। अगर आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपनी कंपनी के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं एंड ड्यू टू एनी एक्स वाई जेड रीजंस आपको लोन नहीं मिल रहा है, या आप अपने ब्रांड के लिए, अपनी कंपनी के लिए एक इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, एंड आपको वो इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर नॉर्थ वेस्ट। आपको अपना नॉर्थ वेस्ट चेक करना पड़ेगा। चाहे कोई भी सपोर्ट हो, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो बैंक से, या गवर्नमेंट सपोर्ट हो इन टर्म्स ऑफ लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा, किसी भी तरह की सपोर्ट अगर आप उसको चाहते हैं और आपको वो नहीं मिल पा रही है, देन डेफिनेटली यू हैव अ डिफेक्ट इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मैं आप लोगों के साथ एक केस स्टडी को शेयर करता हूँ। देखिए, मैंने एक वेयर हाउस का वास्तु किया। उनका बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस था। इट वाज बेसिकली अ होलसेल बिजनेस। उनका फैब्रिक्स का बिजनेस था। वो अपने मोस्ट ऑफ द फैब्रिक आर्टिफैक्ट्स को, जो वो फैब्रिक की चीजें बनाते थे, उसको ऑनलाइन सेल करते थे। तो जब मैं उनका वास्तु कर रहा था तो मैंने उनका मोस्ट ऑफ द स्टॉक, आई मीन 90% ऑफ द स्टॉक मैंने देखा साउथ में और ईस्ट में पड़ा हुआ। तो वास्तु करते करते जब मैंने उनके वेयरहाउस में एक रूम आइडेंटिफाई किया जो कि एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट में था एंड वो खाली था। तो जब मैंने ओनर्स से पूछा कि आप इस नॉर्थ वेस्ट में जो ये रूम है इसको किस लिए यूज करते हो, उनका जवाब ये था कि जो स्टॉक साउथ और ईस्ट में पूरा नहीं आता, जो स्टॉक बच जाता है, एक्चुअली उनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा थी और सेल थी नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा जो उनका स्टॉक बच जाता है, वो जो बचा हुआ स्टॉक है वो लाके उसको नॉर्थ वेस्ट में रख देते हैं, एंड माइंडेड वो रूम खाली था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये रूम खाली क्यों है फिर, तो कहते जितना स्टॉक यहाँ पड़ा था वो सब बिक गया। सो तब मैंने उनको कहा कि आपका ये स्टॉक इसीलिए बिका क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ा था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अपना सारा स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक उस रूम में रखो, एंड अपने वेयरहाउस में आपका जो बाकी का स्टॉक भी पड़ा है उसको एटलीस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में शिफ्ट कर दो, ताकि आप नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सको, ताकि जो आपका ओवर स्टॉक पड़ा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाए।
तो उन्होंने जब भी रेमेडीज करी तो कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी सेल्स में एक शार्प राइज देखा, धीरे धीरे करके उनका जो ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। एक छोटी सी बात आपको मैं और बता दूं, देखिए नॉर्थ वेस्ट के साथ, बिल्कुल साथ में ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। Ladies and gentlemen, north northwest is the direction of attraction. It brings a charm, attraction. अगर आप अपने प्रेमिसेस में, अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, कहीं में भी नॉर्थ वेस्ट के साथ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी बैलेंस कर लेते हैं, तो आपके ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट की जो अट्रैक्शन होगी, जो चार्म होगी, इट विल रीच अ नेक्स्ट लेवल। आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपका ब्रांड होगा, उसको लोग अपने मन से निकाल नहीं पाएंगे। वो इतना अट्रैक्टेड होंगे आपके प्रोडक्ट की तरफ, इतने चार्म्ड होंगे आपके प्रोडक्ट से कि वो एक बार अगर उनके मन में आपके नाम छप गया, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपका प्रोडक्ट की जो पैशन है वो छप गया, वो कभी निकल नहीं पाएगा। सो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ब्रिंग्स इंटेंस अट्रैक्शन एंड चार्म। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिनकी फेमस से फेमस, जिनकी ब्रांड वैल्यू, जिनका ब्रांड का नाम स्काई रॉकेट हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द परफेक्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्थ वेस्ट जोन है इसके डूज एंड डोंट्स क्या है। सबसे पहला डोंट, आपने कभी भी नॉर्थ वेस्ट में अपना कैश बॉक्स या सेव नहीं रखना है। बिकॉज अगर आप उसमें कैश बॉक्स में या सेफ में कुछ भी रखेंगे, पैसा रखेंगे, गोल्ड रखेंगे, वो आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, वो स्टे नहीं हो पाएगा। कैश बॉक्स के लिए सबसे अच्छी जगह है साउथ ईस्ट। आपने कभी भी अपना कैश बॉक्स, या कई लोगों ने अपनी शॉप्स में, जिसको गल्ला बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट में कभी भी नहीं रखना है। ना ही वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, ना ही उसकी ओपनिंग, यानी उसका ओपनिंग फेस, वो भी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कभी भी नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आपको अपने नॉर्थ वेस्ट में कभी भी किचन नहीं लेकर आनी है। लोग कहते हैं कि ये मून की डायरेक्शन है, मून इज यू नो नरिशमेंट, तो नॉर्थ वेस्ट में किचन बनवा लो। नो, दो मून इज नरिशमेंट, बट अगर आप नॉर्थ वेस्ट में अग्नि को ले आओगे तो यू डिस्ट्रॉय योर चार्म, योर अट्रैक्शन, योर सपोर्ट। जो नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी है उसको आप बर्न कर दोगे। दिन में 4-5 घंटे अगर आप नॉर्थ वेस्ट में अग्नि जलाएंगे, अग्नि डोमिनेट करेगी उस रीजन में, तो वो डिस्ट्रॉय कर देगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में कभी भी ओवरहेड टैंक्स नहीं होने चाहिए। ओवरहेड टैंक्स के कारण 5-6 हजार लीटर का पानी का जो प्रेशर होता है वो नॉर्थ वेस्ट में आके आपके नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी को सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है, विच इज वेरी बैड। आपके चार्म को, अट्रैक्शन को, सपोर्ट को दबा देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कभी भी अपना ऑफिस मत बनाइए। अगर आपका ऑफिस का जो मेन एमडी कैबिन है, जो बॉस का जो कैबिन होता है, अगर वो नॉर्थ वेस्ट में होगा, देन आप नोटिस करेंगे आप कभी भी उसमें प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स रीजन बनते जाएंगे जिनके कारण आपको ऑफिस आने में प्रॉब्लम आएगी। यू विल नॉट बी प्रेजेंट इन योर ऑफिस just because of the flowing, the constant moving tendencies of Northwest. देखिए नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्टॉक रूम। आप अपनी फैक्ट्री का, अपने वेयरहाउस का, अपनी शॉप्स का जो स्टॉक है इसको नॉर्थ वेस्ट में रखिए, सबसे बेस्ट प्लेस है। अपने घर में स्टोर रूम या कहीं पे भी स्टोर रूम नॉर्थ वेस्ट में बनाइए, इट इज ऑल्सो वेरी। नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम होना चाहिए, बिकॉज देखिए जब भी आपके घर गेस्ट आएंगे, यू वोंट एक्सपेक्ट देम टू स्टे इन योर हाउस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इसीलिए जो गेस्ट रूम होता है दैट इज मोस्ट फेवरेबल इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मैं आपको कुछ रेमेडीज बता देता हूँ नॉर्थ वेस्ट के बारे में। देखिए नॉर्थ वेस्ट में हमेशा लाइट कलर्स का यूज कीजिए। नेवर एवर यूज डार्क कलर्स सच एज रेड, ऑरेंज, ब्लैक एक्सेट्रा।
ऑलवेज ट्राई टू यूज लाइटर कलर्स, जो कि व्हाइट होता है, लाइट ब्लू होता है, स्काई ब्लू होता है, यूज कलर्स इन नॉर्थ वेस्ट। अपने नॉर्थ वेस्ट को लाइट रखें, वहां पे हेवी ऑब्जेक्ट्स, हेवी मेटल ऑब्जेक्ट्स मत रखें। अगर आपको बैंकिंग सपोर्ट में, फाइनेंशियल सपोर्ट में या गवर्नमेंट सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन एक अशोका पिलर आता है, आप अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक अशोका पिलर रखें, फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। ये रेमेडी करेंगे तो आपको जो बैंकिंग सपोर्ट में, फाइनेंशियल सपोर्ट में, गवर्नमेंट सपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो खत्म हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्ण।